नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पीथमपुर के नए सेक्टर में महिला उद्यमी पार्क के साथ साथ फुटवेयर क्लस्टर भी होगा। इसे लेकर सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। फुटवेयर क्लस्टर 100 एकड़ क्षेत्र का होगा। इसके लिए जमीन चिन्हित करने का काम जल्द ही शुरू होगा। फुटवेयर क्लस्टर में उद्योग लगाने के लिए 100 से ज्यादा उद्योगपति तैयार है। इस क्लस्टर के शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर ही 50 से ज्यादा उद्योग अपना उत्पादन शुरू कर देंगे। पहले 1 वर्ष में 5000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। बता दें कि एआईएमपी अध्यक्ष योगेश मेहता और एआईएमपी सिद्धि महिला विंग की महिला उद्यमियों ने मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक मनीष सिंह से इस संबंध में मुलाकात कर चर्चा की। सिंह ने बेटमा के पास विकसित हो रहे नवीन औद्योगिक क्षेत्र में फुटवेयर क्लस्टर और महिला पार्क में जमीन देने की सैद्धांतिक सहमति जताई। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों से कहा कि वे क्लस्टर के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू करें। स्टेट बार काउंसिलिंग ऑफ मध्य प्रदेश की आज बैठक जबलपुर में आयोजित की गई थी, जहां स्टेट बार काउंसिलिंग इंदौर के सदस्य सुनील गुप्ता द्वारा चेयरमैन पद हेतु विवेक सिंह हाईकोर्ट एडवोकेट इंदौर का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें 16 स्टेट बार काउंसिलिंग के सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया। चेयरमैन के रूप में विवेक सिंह हाईकोर्ट एडवोकेट चेयरमैन चुने गए हैं। 40 वर्षों के बाद इंदौर का कोई सदस्य चेयरमैन पद के लिए चुना गया है। वहीं विवेक सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हमारी सबसे पहले प्राथमिकता अधिवक्ताओं के अधिकारों के लिए हम काम करेंगे। अधिवक्ता की मृत्यु होने के बाद अधिवक्ता मृत्यु फंड, जो कि सरकार की ओर से 1 लाख रुपए मिलता है, हमारी कोशिश है कि सरकार की ओर से यह सहायता राशि बढ़ाई जाए। अधिवक्ताओं को गंभीर बीमारी के रूप में जो सहायता राशि मिलती है, उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। जिला तहसील अधिवक्ताओं के बैठने की उत्तम व्यवस्था नहीं है। हाईकोर्ट में कुछ साल पूर्व में कमेटी बनी हुई है, जिसमें काफी जगह चेंबर्स बने हैं जो अधिवक्ताओं को सैंक्शन हो रहे हैं। हमें इस प्रोसेस को तेजी से शुरू करवाना है। तहसील और जिला अधिवक्ताओं को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठने की उत्तम व्यवस्था मिल सके। इसको लेके हम 2 चीजें कर सकते हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको इन चीजों के बारे में अवगत करा के और उनसे एक्शन की मांग करके कि अगर ये घटना जो हुई है, जो बताई जा रही है, वह सत्य है, तो इसके ऊपर से सीरियस एक्शन लिया जाए, उनके ऊपर इंक्वायरी की जाए और इन सब चीज़ों पे रोक लगाई जाए। क्योंकि न्यायपालिका और वकील एक रथ के 2 पहिए होते हैं और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो वो न्याय व्यवस्था और वकीलों की व्यवस्था सब चरमरा जाएगी। तो इसके लिए सामंजस्य बिठा के एक प्रेम भाव का माहौल करके, जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हम विश्वास कर सके, ऐसा माहौल बना के ये सब चीजें आगे सुधरने की संभावना इससे रहेगी। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में 2 कार के बीच आपस में मामूली सी टक्कर के बाद कार सवार युवक ने दूसरी कार में सवार बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की घटना के बाद बुजुर्ग दंपति ने युवक के खिलाफ थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। वहीं बुजुर्ग दंपति डॉक्टर और शिक्षिका के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके तहत आरोपी युवक धर्मेंद्र कुशवाहा ने पहले तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ मारपीट की, तो वहीं बीच बचाव करने आई डॉक्टर की धर्मपत्नी, जो कि एक शिक्षिका, उन्हें भी आरोपी ने पहले तो थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद शिक्षिका के पेट पर लात मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया। इस बीच आसपास से गुजरने वाले लोग बुजुर्ग दंपति के साथ हो रही मारपीट को तमाशबीन बंद देखते रहे। मारपीट की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कार के बीच मामूली टक्कर के बाद दंपति के साथ की गई मारपीट की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले में मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है घटना के, वो भी जब्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कोई रिलेवेंट उसमें सबूत होगा तो उसको भी लिया जाएगा। जो घटना को देखने वाले लोग हैं उनके बयान भी लिए जाएंगे और जो भी तथ्य आएगा उस आशा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 3 माह पहले 15 सितंबर की शाम आरोपी रवि जायसवाल निवासी ग्राम भूरिया, जिला देवास, उसके घर आया था।
आरोपी ने पुरानी जान पहचान का फायदा उठाकर घर में प्रवेश किया। फिर उसने चाकू दिखाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने नाबालिग को धमकाया कि यदि यह बात किसी को बताई तो पूरे परिवार की हत्या कर देगा। धमकी के कारण पीड़िता ने कई महीनों तक अपने परिवार को इसकी सूचना नहीं दी, लेकिन अब जाकर पुलिस और परिवार को यह बात बताई। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने घटना 3 महीने पुरानी होने के बावजूद केस दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आज से 3 माह पहले पूर्व की घटना है। ये राजकमल रेजिडेंसी में पीड़िता रहती है, उसके फादर भी रहते हैं। उनके फादर वन रक्षक है जिला देवास में। वहाँ पर आरोपी की परिचय हुआ था पीड़िता के साथ और उसके माता पिता के साथ में। 3 माह पूर्व आरोपी आया और पीड़िता के घर पर और उसके इच्छा की बिना उसके साथ में बलात्कार करा घटना की है। उसमें से अपराध पंजीबद्ध किया गया है 374 का। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। कौन आरोपी है? आरोपी वहाँ ग्राम धुरिया जिला देवास का रहने वाला ही है और वो खेती-बाड़ी का काम करता है। और लॉकडाउन के समय उस पीड़िता के माता पिता से परिचय उनका हुआ था। पंचक्रम के लिए अब लोगों को केरल की यात्रा नहीं करना पड़ेगी। भोपाल में ही 5 स्टार होटल फैसिलिटी के बीच केरल के थेरेपिस्ट पंचक्रम करेंगे। कलियासोत डैम के किनारे देश का पहला सरकारी पंचक्रम एंड वेलनेस सेंटर बनकर तैयार हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल इस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। पहाड़ी पर बने सेंटर में हरियाली और डैम के किनारे लोगों को पंचक्रम की फैसिलिटी मिलेगी। पंचक्रम आयुर्वेदिक इलाज का एक तरीका है। पंचक्रम का अर्थ 5 वेरियस थेरेपी का कॉम्बिनेशन है। इस प्रोसेस में शरीर को बीमारियों और कुपोषण द्वारा छोड़े गए विषैले पदार्थों को बाहर करने के लिए किया जाता है। जानकारी के अनुसार 10 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 साल में यह सेंटर बनकर तैयार हुआ है। पंचक्रम के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हाईटेक यूनिट तैयार की गई है। देश में संभवतः यह पहली पंचक्रम एंड वेलनेस यूनिट है जो सरकारी संस्थान में बनाई गई है।